हाय फ्रेंड्स, आइए जानते हैं यूज ऑफ दिस दैट का प्रयोग कैसे और कहाँ और किस प्रकार के वाक्यों में, किस प्रकार के सेंटेंसों में किया जाता है। इंग्लिश का एकदम बेसिक वीडियो है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से और कैसे, कहाँ, कब, कैसे बोलना होता है और कैसे उसका यूज करना होता है। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, दिस दैट का यूज जब जब हम कभी किसी वस्तु का यानी किसी वस्तु को यह नज़दीक और दूर बताने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं उसी में दिस दैट होता है, यानी यह वह होता है। इससे कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति को हम अगर वह और यह यानी दूर और नज़दीक अगर हम बता रहे हैं तो वहाँ दूर के लिए दैट का प्रयोग होता है और नज़दीक बताने के लिए दिस का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स, आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा जो कि दिस मीन्स यह होता है और दैट मीन्स वह होता है। जब हम कोई वस्तु जैसे बताते हैं वह राम है तो दैट इज राम, यह गीता है, दिस इज गीता। ऐसा जब कोई वस्तु हो, समझ लो वह घर है, वह एक घर है तो दैट इज अ होम। ऐसी कोई जब बातें होती हैं यह और वह नज़दीक और दूर बताने के लिए किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थान को या किसी भी व्यक्ति को अगर हम नज़दीक और दूर बतानी है तो उसमें हम दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए रूल के हिसाब से समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है यानी सकारात्मक वाक्य जो होता है उसका जो रूल होता है वो होता है दिस या फिर दैट, दिस या फिर दैट। अगर यहाँ होगा तो दिस का प्रयोग करेंगे और वहाँ होगा तो दैट का प्रयोग। उसके बाद इज लगाते हैं। इज यानी कि है, वो प्रेजेंट को दर्शाता है कि हाँ वहाँ एक लड़का है, ऐसी बातें बताता है। और प्लस अदर वर्ड क्या होता है, किसी भी वाक्य में से हम बोलते हैं वहाँ एक लड़का है तो एक लड़का जो है वो अदर वर्ड है। और दिस और दैट यानी कि यह और वह और है इज होता है तो अदर वर्ड। जैसे यहाँ अब एग्जाम्पल से समझते हैं, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय मतलब कि सॉरी दैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। तो जो दैट है वो तो आपका प्रयोग हो गया, दिस दैट इज है और अ बॉय अदर वर्ड। ये जो अदर वर्ड है फ्रेंड्स ये अ बॉय है, वह एक लड़का है। दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है तो दिस आपका प्रयोग हो गया यह। और इज मतलब है, प्रेजेंट को दर्शाता है, वर्तमान को दर्शाता है। और अ कैट एक बिल्ली जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है यानी अदर वर्ड है। ऐसे फ्रेंड्स, वह एक सेब है, वह एक सेब है तो दैट इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल। अब यहाँ एक कंसेप्ट है कि जो ये और एन, यहाँ कैट के लिए ए लगा है और एप्पल के एन लगा है, इसमें क्या कॉमन मतलब क्या ऐसा मतलब वो है कि यहाँ ए लगाए और यहाँ एन लगाए, क्या कंसेप्ट है। सो फ्रेंड्स, आप इसे समझिए कि देखिए कैट का जो पहला अक्षर है, आप लोग वावेल, मुझे पता है कि आप लोग वावेल और कॉन्सोनेंट जानते हैं। ए टू जेड 26 अक्षर होते हैं जिसमें 5 वावेल होता है और 21 कॉन्सोनेंट होता है। तो सो फ्रेंड, जो किसी भी शब्द का पहला अक्षर, जैसे एक ही शब्द है कैट बॉय, एक एक शब्द है। सो फ्रेंड, इसका पहला अक्षर दोनों का देखिए कॉन्सोनेंट अक्षर है। अगर कॉन्सोनेंट अक्षर है तो उसके पहले एक के लिए हम आ लगाते हैं, उसके पहले एक के लिए 99% जगहों पर हम एक के लिए आ लगाते हैं यानी कि सिंगल ए लिखते हैं। और अगर उसका किसी भी शब्द का पहला अक्षर स्वर है, पहला अक्षर स्वर है तो एक के लिए उसके पहले हम एन लगाते हैं, ए नहीं लगाते एन लगाते हैं। अगर वावेल है जो कि ये ई आई वो यू, ये 5 अक्षर से जो भी शब्द स्टार्ट होगा उसके पहले हम एक के लिए ए ना लगाकर एन लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप इतना समझे होंगे। आगे समझते हैं फ्रेंड्स कि इसका नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो कैसे होता है। नेगेटिव का मतलब होता है, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें चीज़ों को
ऐसे कहा जाए वहाँ एक कुत्ता नहीं है, मना किया जाए वहाँ एक कुत्ता नहीं है, वहाँ एक बैल नहीं है, वहाँ एक घर नहीं है, वहाँ एक चूहा नहीं है, यहाँ एक किताब नहीं है, यहाँ एक टेबल नहीं है, यहाँ एक दुकान नहीं है। ऐसे फ्रेंड्स जो भी बातें की जाए वो होता है नकारात्मक वाक्य। सो फ्रेंड्स रूल देख लीजिए, दिस या फिर दैट और प्लस इज प्लस नॉट और प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल जैसे लिखा है दिस इज नॉट अ डॉग, यह एक कुत्ता नहीं है, यह एक कुत्ता नहीं है, मतलब दिस इज और इसके बाद नॉट लग गया, फिर आ और फिर डॉग। आ डॉग अदर वर्ड, नॉट आपका नहीं दर्शाता, इज आपको है दर्शाता है, दिस यह। सो फ्रेंड दिस इज नॉट अ डॉग, दिस इज नॉट अ डॉग, दैट इज नॉट अ बैट, वह एक बल्ला नहीं है। बल्ला यानी कि जो हम क्रिकेट खेलते हैं, बॉल मारते हैं जिस लकड़ी से, वही होता है बल्ला। सो फ्रेंड्स दिस इज नॉट एन अम्ब्रेला, दिस इज नॉट एन अम्ब्रेला, मतलब यह एक छाता नहीं है। और यहाँ यू वावल है इसलिए हम एक के लिए एन लगाए, नहीं तो देखो बैट और डॉग का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ ए लगाए। सो फ्रेंड्स दिस इज नॉट अ गोट, यह एक बकरी नहीं है, दिस इज नॉट अ गोट, यह एक बकरी नहीं है। सो फ्रेंड मुझे लगता है ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, मतलब कि इज के बाद नॉट लग जाएगा, दिस इज नॉट, और हिंदी में वहाँ एक कुत्ता नहीं, वहाँ एक बिल्ली नहीं, एक शेर नहीं है, ऐसा कुछ बातें होंगी। सो अब मुझे लगता है कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो कुछ एक्सरसाइजेस हम देते हैं प्रैक्टिस नाउ। सो फ्रेंड्स अब इससे आप लोग लिखिए और उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिए और फिर कमेंट बॉक्स में पिन करिए या मेरे टेलीग्राम चैनल पे पिन करिए, जहाँ की टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ऐप पे आप जाइए और वहाँ सर्च करिए पंकज मार्या 70। सो फ्रेंड्स हमारा वहाँ प्रोफाइल खुलेगा और आप उस पर आराम से जो आप लिखेंगे उसे भेज सकते हैं, और जब आप भेजेंगे हम देखेंगे, सो आपको अप्रिशिएट यानी कि आपको प्रोत्साहित करेंगे और अगले क्लास में आपका नाम लेंगे। अगर आपका पूरा सेंटेंसेस सही होंगे तो आपका अगली क्लास में नाम लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप इसे ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इससे यही पता चलता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसकी ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा, अब वो कुछ भी हो, हम ना जानते फिर भी ये समझते हैं कि ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे कि उसके बाद शब्दों से पता चलता है कि हाँ ये ऐसी बातें होंगी इसमें। सो फ्रेंड्स इसका रूल देखते हैं। जो रूल है वो क्या है, जो इज अंदर था वो बाहर आ गया, अब दिस दैट अंदर हो गए, और फिर अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क लास्ट में होता है, यही दर्शाता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सो फ्रेंड एग्जाम्पल समझते हैं। इज दिस अ पिग, इज दिस अ पिग, अब हिंदी में होता है क्या लग जाता है, हिंदी में क्या जुड़ जाता है, अंग्रेजी में इज बाहर आ जाता है। इज दैट अ पिग, इज दैट अ पिग, इज दैट अ पिग, क्या वहाँ एक सुअर है, क्या वहाँ एक सुअर है। इज दैट एन ऑरेंज, इज दैट एन ऑरेंज, क्या वह एक संतरा है। सो फ्रेंड्स जो ऑरेंज है उसके पहले एन लगा है और यही दर्शाता है कि वहाँ एक संतरा, क्या वहाँ एक संतरा है, एन ऑरेंज, क्योंकि ये वावेल है इसलिए एन लगा, नहीं तो ए लगाते। देखिए यहाँ पी कॉन्सोनेंट है सो यहाँ ए लगा है। तो इज दैट एन ऑरेंज, क्या है एक संतरा है। इज दिस अ कैट, इज दिस अ कैट, क्या है एक बिल्ली है, क्या एक बिल्ली है। नहीं प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी न किसी व्यक्ति से पूछा जा रहा है क्या क्या एक बिल्ली है। इज दिस अ बनाना, इज दिस अ बनाना, क्या यह एक केला है। सो फ्रेंड्स ऐसे जो भी सेंटेंस हों जिसमें प्रश्न पूछा जाए और यह और वह की बात की जाए, वो सारे सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। दिस दैट इज के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव के बाद होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है। इसका रूल होता है इज बाहर था, बाहर होगा ही, दिस दैट, उसके बाद नॉट लग जाता है, इज दिस दैट,
फिर नॉट, फिर अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सो फ्रेंड्स देखिए, क्या वहाँ एक दुकान नहीं है, यानी प्रश्न भी पूछ रहे हैं और हम ही बता रहे हैं क्या वहाँ एक दुकान नहीं है, यानी कि कंफ्यूजन है। ऐसी बातें होती है वो इंट्रोगेटिव निगेटिव होते हैं। क्या वहाँ एक दुकान नहीं है, इज दैट नॉट अ शॉप, इज दैट नॉट अ शॉप, इज दैट नॉट अ शॉप। क्या वहाँ एक कटोरा नहीं है, क्या वहाँ एक कटोरा नहीं है, इज दैट नॉट अ बाउल, इज दैट नॉट अ बाउल। क्या वहाँ एक बच्चा नहीं है, इज दैट नॉट अ चाइल्ड, इज दैट नॉट अ चाइल्ड। क्या वहाँ एक बच्चा नहीं है। सो फ्रेंड मुझे लगता है आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव भी समझ, मतलब प्रश्न भी हो और नकारा भी जाए, ऐसे सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो फ्रेंड्स आप जानते हैं हम लोग WH फैमिली, क्या जानते हैं, WH फैमिली, WH फैमिली सेंटेंस, यानी कि इसका रूल होगा पहले WH फैमिली होगा, पहले WH फैमिली होगा, और WH फैमिली है क्या, जैसे हम लोग कहते हैं क्या, कौन, कब, कैसे, प्रश्न इसमें भी पूछा जाता है। लेकिन अगर हम कहते हैं क्या वहाँ एक कुत्ता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो नहीं, हाँ, ऐसे भी जवाब दे सकते हो, यस या नो। लेकिन जब हम पूछ लें वहाँ एक कुत्ता कहाँ है, तब आप यस या नो में जवाब नहीं दे पाओगे, तब आप इसे आप एक वाक्य में ही बता पाओगे। सो ऐसे वाक्य को WH फैमिली सेंटेंस कहते हैं। उसमें बीच में आता है क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसका, तो ऐसी जो बातें होती हैं उन्हें हम WH फैमिली सेंटेंस या इसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स इसमें होगा WH फैमिली के वर्ड, यानी का, क्या, कब, कौन, कैसे, क्यों, यानी कि व्हाई, व्हाट, व्हेन, हु, हुज और हुम, ऐसे वर्ड्स आएंगे। सो फ्रेंड WH फैमिली और प्लस इज, दिस, दैट, और फिर अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। सो फ्रेंड्स वह एक बिल्ली कहाँ है, व्हेयर इज दैट अ कैट, वह एक बिल्ली कहाँ है, व्हेयर इज दैट अ कैट। यह एक लड़का किसका है, हुज इज दिस अ बॉय, हुज इज दिस अ बॉय, हुज इज दिस अ बॉय, मतलब वह एक लड़का किसका। सो फ्रेंड्स ये जो किसका वर्ड है यही है WH फैमिली का वर्ड, और अंग्रेजी में सबसे पहले आता है, उसके बाद इज आएगा, फिर दिस, दैट, उसके बाद मतलब अदर वर्ड, एक बॉय, एक कुत्ता, एक गधा, ऐसा कुछ। फिर देखिए फ्रेंड्स वह एक सेब क्यों नहीं है, वह एक सेब क्यों नहीं, व्हाई इज दैट नॉट अ, व्हाई इज दैट नॉट एन एप्पल, व्हाई इज दैट नॉट एन एप्पल, व्हाई इज दैट नॉट एन एप्पल। वह एक सेब क्यों नहीं है, वह एक सेब क्यों नहीं। यह एक जानवर कब है, यह एक जानवर कब है, व्हेन इज दिस एन एनिमल, व्हेन इज दिस एन एनिमल। और अगर फ्रेंड्स ये जो वह एक सेब क्यों नहीं है, ये WH फैमिली निगेटिव है, यानी दिस दैट के बाद नॉट लग जाता है, दिस दैट के बाद यहाँ नॉट लग जाएगा, दिस दैट नॉट, दिस दैट नॉट, यानी कि यहाँ देख लीजिए कैसे बनाया गया, वहाँ एक सेब क्यों नहीं है, यानी कि व्हाई इज दैट नॉट एन एप्पल। ऐसे आप कह सकते हो वह एक गधा किसका नहीं है, हुज इज दैट नॉट एन एस, या अ डंकी। ऐसी जो बातें होंगी वो WH फैमिली निगेटिव जिसमें नकारा जाएगा। सो फ्रेंड्स मुझे लगता है आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा, और ये आप वीडियो देखिए और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और इससे आदत डालिए जल्दी बोलने की, तेज बोलने की। और ये आदत कब बनेगा, जब आप लगातार ऐसे क्लासेस से जुड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप इसके पीछे पागल बन जाएंगे, तब आपको इंग्लिश बोलना आने लगेगा। सो फ्रेंड्स हम चाहते हैं कुछ आप वर्क नोट कर लीजिए और उस वर्क को कंप्लीट करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम अकाउंट पंकज मौर्य 70 पे आप उसे लिख के उसको अंग्रेजी बना के पिन करेंगे, यानी कि भेजेंगे। सो फ्रेंड्स आप नोट करिए, वहाँ एक बिल्ली कहाँ नहीं है, वहाँ एक बिल्ली कहाँ नहीं है। नोट करिए फ्रेंड्स, कॉपी पेन उठा लीजिए। वहाँ एक बिल्ली कहाँ नहीं है, यह एक कुत्ता किसका नहीं है,
वहाँ एक लड़का है, वहाँ एक लड़का है। यहाँ एक कुत्ता नहीं है। यहाँ एक दुकान कहाँ है? यहाँ एक दुकान कहाँ है? वहाँ एक किताब नहीं है। वहाँ एक किताब नहीं है। ये मोबाइल किसका है? वह चोर कब था? वह चोर कब था? ये लड़की कौन सी है? ये लड़की कौन सी है? क्या वह एक घर है? क्या वह एक घर है? ये WH फैमिली का सेंटेंस नहीं है। ये WH फैमिली का सेंटेंस नहीं है। वह किसका भाई है? वह किसका भाई है? ये छत नहीं है। ये छत नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपने लगभग 8 से 10 सेंटेंसेस नोट कर लिया और अब हम आशा करते हैं आप लोग हमारे टेलीग्राम अकाउंट पे इस सेंटेंस का ट्रांसलेट करके अंग्रेज़ी में आप ज़रूर भेजेंगे और हम उसे पढ़ेंगे और अपना नाम भी भेजिएगा। अगली बार हम आप सभी का जिनका सेंटेंस पूरा सही होगा उनका हम अगले क्लास में ज़रूर नाम लेंगे और आप सभी को अच्छा लगेगा। मुझे लगता है आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसे आप एक बार में न समझ में आए दोबारा देखिए और अगर आपको सच में अंग्रेज़ी बोलना सीखना है तो लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को प्रमोट करिए। हम चैलेंज करते हैं कि आपको जल्द से जल्द विदिन 3 मंथ 6 मंथ यानी कि हमारे हर एक वीडियो मिलेंगी, हर एक टॉपिक पे मिलेंगी। बस इंतज़ार है कि धीरे धीरे चीज़ें बेसिक से एडवांस सिखाई जाएंगी और आप लोग जुड़े रहें, मेहनत करें, आगे बढ़ें और इस चैनल यानी ये जो अपना क्लासेस इंडिया 70 परिवार से और बड़ा करें और लोगों को जोड़ें और अधिकांश लोगों को जोड़ के शेयर करें, बताएं, समझाएं कि ऐसी बात मतलब यहाँ ऐसी क्लासेस होती हैं। सो फ्रेंड्स, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।